हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीडीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। ये हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ठीक है, ये इंग्लिश का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एमबी के बुक से। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेट नंबर 38 जो कि एमबी पब्लिकेशन बुक में है। ठीक है, सेट नंबर 38 को आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे डिटेल में अच्छे से। आई होप आप लोग लेसन को कंप्लीट देखेंगे और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा आप वहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 alternatives चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू। ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम। सिनोनिम मतलब मिलता जुलता शब्द आपको बताना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, रिवाइल, REVILE। ठीक है, REVILE, रिवाइल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को गाली देना। क्या होता है, किसी को गाली देना। अब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब चारों ऑप्शन में कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है रिवाइव। रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है रिव्यू, यानी किसी चीज की समीक्षा करना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है अब्यूज। अब्यूज मतलब होता है किसी को गाली देना। और ऑप्शन डी आपका है रिवील। रिवील मतलब होता है किसी चीज का प्रदर्शित करना। ठीक है, प्रदर्शन करना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अब्यूज। ठीक है, रिवाइल मतलब होता है गाली देना और अब्यूज मतलब भी होता है किसी को गाली देना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन और द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। देखिए अपोजिट यहाँ पर आपको बताना है। अपोजिट मतलब कि एंटोनिम्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब क्या होता है, उड़ाना या फिर गवाना। क्या होता है, उड़ाना या फिर गवाना। जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप उसे उड़ाते हैं। ठीक है, या फिर पैसा है आप उसे गवा दें, उड़ाना गवाना पैसे को। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वेंजर मतलब क्या गया, उड़ाना या फिर गवाना। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को क्या क्या है और कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका है स्पेंड। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, तो ये तो सिनोनिम्स हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। रिड्यूस मतलब होता है कम करना। और ऑप्शन सी आपका है स्लैंडर। स्लैंडर मतलब होता है बदनामी। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका जो है स्किम्प। स्किम्प मतलब होता है किफायती होना। क्या होता है, किफायती होना। एक तरफ जहाँ पे आप अपने पैसों को बहुत ज़्यादा उड़ा रहे हैं और एक तरफ जहाँ आप मतलब किफायती हैं, मतलब जहाँ ज़रूरत हो बस वहीं पर खर्च करते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, मतलब कि उसे उड़ाते नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे एंटोनिम्स में हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्किम। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि चार ऑप्शंस हैं और उसमें कोई एक जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है। ठीक है, वही आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर सारे वर्ड्स जो है वो सेंचुरी लिखे गए हैं। सेंचुरी मतलब क्या होता है, अभयारण्य। अभयारण्य मतलब जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, तो सेंचुरी मतलब क्या हो गया, अभयारण्य। अब यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है हमारा ऑप्शन डी, SANCUTARIES, सेंचुरीज। ये जो है प्लूरल फॉर्म में इसका दिया गया है। ठीक है, सेंचुरीज मतलब ये अभयारण्य हो गया सेंचुरी, और सेंचुरीज यानी कि अभयारण्य हो, यानी कि इसका प्लूरल बना दीजिए। ठीक है, तो इसका सेंचुरीज ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 to 6 का है। इसमें आपको जो है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 to 6 में आपको एरर को डिटेक्ट करना है। ठीक है, अगर कोई एरर होगा तो आप उस एरर को डिटेक्ट करिए। अगर कोई भी एरर अगर आपको लगता है कि नहीं है तो फिर एक नो एरर का आपको ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही हैज़ ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट हिज अराइवल वॉज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मैसेज उसके द्वारा भेजा गया था कि वह जो है थर्सडे को आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कोई खास मैसेज के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि उसने जो है कोई मैसेज मुझे भेजा था और उसमें ये लिखा हुआ था कि मैं थर्सडे को आऊँगा। तो देखिए जब भी कोई खास चीज़ के बारे में बात होता है तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इसलिए जो है ऑप्शन ए में आपको लगाना होगा मैसेज के पहले द। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। ही हैज़ ऑलरेडी सेंट मी दी मैसेज दैट हिज अराइवल वाज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलोआउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है,
तो ये जो है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, ठीक है। और एंड देयर फॉलोआउट्स, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ देखिए देयर का यूज हुआ है, तो ये भी प्लूरल फॉर्म में है, तो कोई एरर नहीं है। फॉलोआउट्स मतलब होता है किसी चीज का एक तरह का विवाद भी होता है या फिर किसी चीज का गिरना भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रहा है वो विवाद हो रहा है। तो देखिए ये जो फॉल आउट जो वर्ड है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। विवाद जो है आप कभी भी उसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। फॉल आउट मतलब क्या हो गया, विवाद, इसे आप कभी भी गिन नहीं सकते हैं, तो गिन नहीं सकते हैं तो इसलिए जो है हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉल आउट डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल आउट्स के जगह सिर्फ आपको यूज करना होगा फॉल आउट, क्योंकि ये जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को, अनकाउंटेबल यानी कि जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग जो है उसे प्लूरल नहीं बनाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। यहाँ देखिए ऑप्शन सी में है रिटर्न्स, यानी कि सेंटेंस जो है हमारा बात हो रहा है प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में हमारा बात हो रहा है। तो यहाँ पर द एंग्री बर्ड है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है। तो जब हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ें, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में बात हो रहा है, यहाँ देखिए रिटर्न्स यानी कि V5 यूज हुआ है, ठीक है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम अपने वर्ब का V5 फॉर्म यूज करते हैं, तो फ्लैप की जगह आपको यूज करना होगा फ्लैप्स का, ठीक है। द एंग्री बर्ड फ्लैप्स हर विंग्स फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। एंग्री बर्ड जो है वो फ्लैप अपने विंग्स को, यानी कि अपने जो उनका विंग्स होता है उसे खोलते हैं, छोटे डिस्टेंस को कवर करते हैं और फिर जो है वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द एंग्री बर्ड हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, तो फ्लैप की जगह हमें क्या यूज करना होगा, फ्लैप्स को यूज करना होगा। इसलिए जब भी आप एरर बनाएं तो सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ें। जैसे अगर हम लोग सही से अगर नहीं पढ़ते तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी में रिटर्न्स दिया गया है तो हम लोग उसमें भी एरर ढूंढने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग समझ रहे हैं कि इसे पढ़ने के बाद हम लोग क्या समझें कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो उस हिसाब से हम लोग जो है पार्ट 1 में एरर को पकड़ पाएँ, फाइंड आउट कर पाएँ कि हाँ हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो उस हिसाब से वर्ब भी हमारा सिंगुलर यूज होगा, तो फ्लैप की जगह फ्लैप्स यूज किए। इसलिए सेंटेंस को कंप्लीट 2 बार पढ़ लिया करिएगा जब भी आप बनाएं एरर को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में क्या इंस्ट्रक्शन है। 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। एक फिल इन द ब्लैंक को आपको भरना है, उसमें आपको 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं और कोई एक अप्रोप्रिएट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द क्लॉक हैज़ फिल इन द ब्लैंक फॉर वांट ऑफ वाइंडिंग। वाइंडिंग मतलब घुमावदार, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस हैं। रन डाउन मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। रन शॉर्ट यानी कि कम हो जाना, इसका मतलब होता है रन डाउन रुक जाना, इस रन शॉर्ट यानी कम हो जाना, रन पास्ट यानी कि पीछे जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है, द क्लॉक हैज़ रन डाउन फॉर वांट ऑफ वाइंडिंग, यानी कि जो घड़ी है वो घूम नहीं रही है चारों तरफ, ठीक है। चारों तरफ जो है उसका घुमाव जो है वो बंद हो गया यानी कि रुक गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। फ्यू पीपल नो दैट फ्लावर्स यूज टेक्सचर्स टू फिल इन द ब्लैंक डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। फ्यू पीपल नो दैट फ्लावर्स यूज टेक्सचर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है टेक्सचर। टेक्सचर मतलब क्या होता है, संरचना, बनावट, ठीक है, ढांचा। तो कुछ लोग जानते हैं कि फ्लावर्स जो हैं, जो फूल होते हैं, वो यूज करते हैं अपने अलग ढांचे को, ताकि वो जो है अलग अलग प्रकार के डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि वो अलग अलग प्रकार के पक्षियों को, सॉरी कीड़ों को, जीवों को जो है अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आपका सिग्नल। सिग्नल मतलब क्या होता है, सिग्नल मतलब आपका होता है किसी को संकेत देना, फील यानी कि महसूस करना, डिस्ट्रैक्ट यानी कि किसी को दूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर्स कुछ अलग प्रकार के इंसेक्ट्स को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। दे अबंडन देयर कॉमरेड्स फिल इन द ब्लैंक द वुल्व्स। अबंडन मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। उन्होंने छोड़ दिया अपने कॉमरेड्स। कॉमरेड्स मतलब क्या होता है, साथी। उन्होंने अपने साथियों को छोड़ दिया, वुल्व्स यानी कि
उल्फ मतलब क्या होता है, भेड़ियों के बीच। तो देखिए द उल्फ्स यानी कि बहुत सारा, वहां पे उल्फ्स का प्रयोग किया गया है। तो जब बहुत सारा यानी कि दो से अधिक लोगों के बीच, दो लोगों से अधिक के बारे में बात हो तो हम वहां पे यूज करते हैं एमंग का। अगर यहाँ पर बात होता है दो लोगों का तो यूज करते हैं बिटवीन। लेकिन यहाँ पे दो से अधिक द उल्फ है यानी कि बहुत सारे उल्फ, बहुत सारे भेड़िए। ठीक है, तो बहुत सारा के लिए हम लोग यूज करते हैं एमंग का। अगर दो रहता तो यहाँ पे हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में आपको आइडियम एंड फ्रेज बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12 में देखिए आपको यहाँ पे आइडियम एंड फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर कीप्स। फॉर कीप्स मतलब होता है हमेशा के लिए। ठीक है, फॉर कीप्स मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। देखिए प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, खासकर आपको मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, इन्हें समझिए, याद करिए, पढ़िए, और जहाँ पे कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करिए। ठीक है, तो फॉर कीप्स मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पेल इंटू सिग्निफिकेंस। पेल इंटू सिग्निफिकेंस मतलब होता है कम महत्व का होना। ठीक है, कम महत्व का होना यानी कि किसी का इंपॉर्टेंस जो है वो कम होता है, कम महत्व होना। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि कम महत्व का होना। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, आपको वहाँ पर क्यूजेज होते रहते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको रेगुलर जीएस के क्यूज होते हैं, इंग्लिश के क्यूज होते हैं, लेसन्स के पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और भी वेरियस वहाँ पे आपको फ़ायदे देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विथ वन वॉइस। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ वन वॉइस। देखिए विथ वन वॉइस मतलब होता है सभी जो हैं सहमत होते हैं आपके बातों से, यानी कि जितने भी लोग हैं सभी वहाँ पे सहमत हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा सहमत का वो होगा आपका ऑप्शन सी अनएनिमस। ठीक है, अनएनिमस मतलब क्या होता है, सभी लोग जो हैं आपसे सहमत होते हैं। ठीक है, तो विथ वन वॉइस अनएनिमसली यानी कि सभी लोगों के सहमति के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 to 15। 13 to 15 में जैसा हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ड्रग विच कॉज पीपल टू स्लीप इजिली। एक ऐसा दवा जो लोगों को जल्दी सुलाने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस हैं पॉपी। ऑप्शन ए आपका है पॉपी। पॉपी मतलब होता है पोस्ता। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है विगुल, इसका मतलब होता है मोहना, किसी चीज को अट्रैक्ट करना, मोहना। ठीक है, ऑप्शन डी आपका है पीडेंट। पीडेंट मतलब होता है रूढ़िवादी। और ऑप्शन बी आपका जो है, ऑप्शन बी आपका है सोपोरिफिक, मतलब होता है कि ऐसा दवा जो आपको जल्दी नींद दे। ठीक है, निंद्रालु। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी यानी कि जो सुंदरता है उससे संबंधित जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक मतलब क्या होता है, आर्टिस्टिक मतलब होता है कलात्मक। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य कला। तो हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी का स्टडी के बारे में बात किया गया यानी कि सौंदर्यता के बारे में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन हैं इथिक्स यानी कि नीति शास्त्र, और मेटाफिजिक्स मतलब क्या होता है तत्व मीमांसा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्टडी ऑफ स्किन। द स्टडी ऑफ स्किन यानी कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपको 16 to 20 जो है वो आपको करना है इम्प्रूव। अगर जो अंडरलाइंड सेक्शन है अगर ये ईरर है तो उसे आपको इम्प्रूव करना, अगर ईरर नहीं होगा तो आपको फिर नो इम्प्रूवमेंट एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उसके साथ जाना होगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सी हैज़ दैट रेयर कैरेक्टर द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल। ठीक है, रेयर कैरेक्टर यानी कि एक दुर्लभ चरित्र, उसके पास एक ऐसा दुर्लभ चरित्र है कि वो जो है मतलब लोगों की बातों को सुनती है। द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल यानी कि लोगों के, मतलब कहना यह चाह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि उसके पास एक रेयर कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब दुर्लभ कैरेक्टर है जो लोगों की बातों को सुनती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि रेयर कैरेक्टर है, यहाँ पे कोई भी ईरर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बोथ ऑफ देम हैव नॉट अपोलोजाइज्ड इट। देखिए बोथ का प्रयोग कभी भी आप नेगेटिव सेंस में नहीं करें।
ठीक है, बोथ का प्रयोग जो है आप कभी भी नेगेटिव सेंस में नहीं करें। तो यहाँ पर जो नेगेटिव सेंस में यहाँ पे यूज करना होगा वो हमें ऑप्शन ए के साथ जाना होगा। ठीक है, नाइदर ऑफ देम, यानी कि उनमें से कोई नहीं जो है अब तक अपोलोजाइज किया है, यानी कि क्षमा याचना किया है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइदर ऑफ देम और नाइदर के साथ आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हैज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। नाइदर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ वर्ब आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द ग्रेटर द डिमांड हाइयर द प्राइस। यहाँ पर अंडरलाइन सेक्शन आपका है हाइयर। तो देखिए इसका एक स्ट्रक्चर होता है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी द, फिर आपका कंपैरेटिव डिग्री, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब। तो इस स्ट्रक्चर पे काम करता है ऐसे सेंटेंसेस। तो देखिए यहाँ पे द आपका यूज हुआ है, फिर आपका ग्रेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ग्रेटर जो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, और फिर आपका यहाँ पे वर्ब हो गया, कॉमा, फिर आपको यूज करना है द, फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब। तो यहाँ पर हाइयर के पहले आपको क्या यूज करना होगा, द का यूज करना होगा, द हाइयर द प्राइस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, बेसिकली द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, ये सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर लेके चलना होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पर दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन होता है, तो वहाँ पे हमें जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होता है। यहाँ पर देखिए ग्रेटर है, तो यहाँ पर भी हाइयर है, हाई, हाइयर, हाईएस्ट। ठीक है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। हिज अपॉइंटमेंट एज कोच इज एट अनदर फीदर इन हिज विंग। देखिए ये एक जो है क्या है, आइटम है। ठीक है, एक आइटम है क्या, फीदर इन हिज कैप। ठीक है, फीदर इन हिज कैप होता है, न कि विंग होता है। ठीक है, फीदर इन हिज कैप मतलब होता है कोई उपलब्धि हासिल करना। हिज अपॉइंटमेंट एज कोच यानी कि उसका जो अपॉइंटमेंट है कोच के रूप में, वो उसके लिए एक दूसरा उपलब्धि है। ठीक है, तो फीदर इन हिज कैप होगा, ना कि विंग होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। द मेजोरिटी ऑफ द रेन फेड इंडियन रिवर्स, यानी कि जो भारत की जो नदियां हैं, जब भी बारिश होती है आइदर ड्राई अप और बिकम ट्रिकल आफ्टर द मानसून। मानसून के बाद जो है वो क्या हो जाते हैं, तरल, मतलब उनमें जो है पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिकल किसके लिए यूज किया गया है, रिवर्स के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि पानी का मात्रा कहाँ कम होगा, तो नदियों में होगा। ठीक है, तो नदियों में कम होगा, यानी कि कोई एक नदी का पानी जो है वो कम हो जाता है। और जनरली हम लोग देखते भी हैं कि यहाँ जो है जब भी बाढ़ आता है तो पूरा पानी पानी, और फिर जब भी ये मान लीजिए कि मानसून के पहले एक बाद का समय क्या होता है, फिर आपका नदी जो है वो सूख जाता है। तो सूख जाता है, तो वही यहाँ पर ट्रिकल जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि पानियों की जो है मात्रा है वो बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि सूख जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो है आप ऑप्शन बी का यूज करें। क्योंकि ए का यूज यहाँ पर क्यों हुआ, यहाँ क्योंकि ये नदी को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, बिकम अ ट्रिकल आफ्टर द मानसून। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। देखिए 21 टू 25 पैसेज है, इसके बाद आपको इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस जो हैं बनाने को मिलते हैं। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन इन हाउ वी ईट। देखिए ये हम लोग कहना मुश्किल है कि हम लोग कैसे खाते हैं, एंड इट्स गेटिंग क्लोजर एवरी डे। मतलब ये एक सवाल है कि हम लोग जो हैं खाना किस प्रकार का खाते हैं, कैसे खाते हैं। यस, अ लॉट ऑफ पीपुल आर ओबेस। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं ओबेस हैं। ओबेस मतलब क्या होता है, मोटा, थुलथुला। ठीक है, एंड यस द डेफिनेशन ऑफ ईटिंग, सॉरी हेल्दी ईटिंग सीम्स टू चैलेंज ऑल द टाइम। और यह जो डेफिनेशन है हेल्दी ईटिंग का, वो हर समय जो है वो चेंज होते रहता है। बट इन लैब्स एंड रिसर्च सेंटर, लैब्स और रिसर्च सेंटर में अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के लैब्स और जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं, वो साइंटिस्ट आर रेसिंग टू मैच आवर जेनीज एंड आवर टेस्ट बोथ। साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक जो हैं वो हमारे जेनीज यानी कि जो हमारे पहले के जो हमारे जो हैं
ठीक है, वो जो है उनका जो टेस्ट बड है उसे मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिएटिंग द परफेक्ट डाइट फॉर ईच ऑफ अस, परफेक्ट डाइट हमारे लिए वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आ डाइट दैट फाइट डिजीज, एक ऐसा भोजन जो बीमारियों से लड़ने में कामयाब होगा। इंक्रीज लॉन्गेविटी, यानी कि आपका जो है दीर्घायु होगा। बूस्ट फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस, आप जो है फिजिकल यानी कि फिजिकल मानसिक और भौतिक रूप से जो है आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। बूस्ट मतलब होता है बढ़ोतरी होना। एंड टेस्ट ग्रेट टू बूट, और जो आपका टेस्ट है वो और अच्छा होगा। एज फूड साइंटिस्ट जे ब्रूस जर्मन सेज, एक जो फूड साइंटिस्ट के रूप में जे ब्रूस जर्मन कहते हैं, द फूड्स वी लाइक द मोस्ट विल बी द मोस्ट हेल्दी फॉर अस। द फूड्स वी लाइक द मोस्ट, जो खाना हम लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, विल बी द मोस्ट हेल्दी फॉर अस, वही खाना जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है, इज दैट गोइंग टू बी अ ग्रेट डे और व्हाट, क्या ये एक अच्छा दिन बनने जा रहा है और क्या, चलिए आगे पढ़ते हैं। All this will come to pass thanks to genomics, the science that maps and describes an individual genetics code। यह जो है आज के साइंस का कमाल है, जो हमें ये बताता है कि इंडिविजुअल यानी कि हर आदमी का क्या जेनेटिक कोड होता है। ठीक है, इन द फ्यूचर यानी कि भविष्य में पर्सनलाइज्ड डीएनए चिप्स विल अलाउ अस टू असेस आवर ओन इनहेरिटेड प्री डिस्पोजिशन फॉर सर्टेन डिजीजेस। फ्यूचर में जब डीएनए चिप्स असेस करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा तो हम जान सकेंगे कि हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो किन कारण से होती हैं, मतलब हमारे शरीर में किस कारण से बीमारियां बैठती हैं। देन एडजस्ट आवर डाइट्स अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से फिर हम लोग जो है अपने डाइट को एडजस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं। सो इफ़ यू आर एट रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, अगर आप लोग जो हैं दिल के बीमारी का है, अगर आपको जो है दिल की बीमारी है, यू वॉन्ट जस्ट गो ऑन अ जेनरिक लो फैट डाइट, तो आप जो है एक लो फैट डाइट को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, यू विल ईट फूड्स विद जस्ट द राइट अमाउंट एंड टाइप ऑफ डाइट बेस्ट फॉर यू, तो आप क्या करेंगे कि वैसा खाना खाएंगे जो आपको शरीर के लिए अच्छा होगा, और उतना ही मात्रा में खाएंगे जितना कि आपको ज़रूरत होगी। यू विल इवन बी एबल टू ट्रैक योर मेटाबॉलिज्म, आप अपने पाचन शक्ति को भी ट्रैक कर सकते हैं डे टू डिटरमाइन व्हाट फूड्स यू शुड ईट एट गिवन एनी टाइम। उसमें आप ये समझ पाएंगे कि आपको आपके शरीर के लिए किस प्रकार का खाना जो है वो अच्छा है। फॉर एनी गिवन एक्टिविटी, सिंस पीपल डिफर इन देयर जेनेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म, लोग जो हैं वो सभी लोगों का अलग अलग है जेनेटिक्स और मेटाबॉलिज्म, यानी कि पाचन शक्ति जो है वो अलग होता है। वन डाइट वॉन्ट फिट ऑल, तो एक डाइट जो है सभी लोगों के लिए फिट नहीं बैठेगा, ऐसा कहते हैं जर्मन। ठीक है, एज कॉम्प्लेक्स एज ऑल दिस साउंड्स, जितना जटिल ये साउंड करता है, इट कुड टर्न आउट टू बी रिलेटिवली सिंपल, यह उतना ही आसान बन सकता है। ठीक है, तो देखिए इस पैसेज में हम लोग क्या समझे कि यहाँ पर बात हो रहा है हमारा हेल्दी डाइट के बारे में, कि हमें हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, जो हमारे पूर्वज थे उनके हिसाब से भी जो है हमारे शरीर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पूर्वज से मतलब वो वंशानुगत चलते जाता है। ठीक है, अगर आपको दिल की बीमारी है अगर होता है तो आप किस प्रकार का खाना खाते हैं, आपको किस प्रकार का डाइट चाहिए। ठीक है, ये सारे प्रकार के, और जो आजकल जो साइंटिस्ट हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लैब्स काम कर रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स काम कर रहे हैं। तो ये है इस पैसेज का एक कंक्लूजन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट आर साइंटिस्ट डूइंग, तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट हम लोग जैसा पढ़े हैं वो लोग जो हैं लैब और रिसर्च सेंटर में मतलब कि इसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आस्किंग अस टू स्टार्ट डाइटिंग, या फिर डाइट स्टार्ट करने के लिए हमें कर रहे हैं, या फिर क्रिएटिंग द परफेक्ट डाइट फॉर अस, या फिर हमारे लिए वो परफेक्ट डाइट क्रिएट कर रहे हैं, और ट्राई एंड मेक अस टॉलर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, क्रिएटिंग द परफेक्ट डाइट फॉर अस, क्योंकि उन्हें पता है, जो साइंटिस्ट हैं उन्हें पता है कि हमारे लिए जो है परफेक्ट डाइट क्या है, तो उसे वही वो तैयार कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े थे, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, देखिए यहाँ पे क्रिएटिंग द परफेक्ट डाइट फॉर ईच ऑफ अस, यहाँ पर देखिए क्रिएटिंग द परफेक्ट डाइट फॉर ईच ऑफ अस। ठीक है, तो ये हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। व्हाट डज जे ब्रूस जर्मन से, जे ब्रूस जर्मन से क्या कहते हैं, तो यहाँ पर वो ये कहते हैं, देखिए जो हमारा
पहला पारा का जो लास्ट लाइन है यहाँ देखिए, द फूड वी लाइक द मोस्ट विल बी द मोस्ट हेल्दी फॉर अस एज फूड साइंटिस्ट जे ब्रूस जर्मन सेज, ये कहते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी, द फूड वी लाइक इज द हेल्दीएस्ट वन फॉर अस, जो खाना हम लोग खाते हैं वही हमारे लिए सबसे हेल्दीएस्ट होता है, ठीक है। व्हाट इज जेनोमिक्स, जेनोमिक्स क्या होता है, तो जेनोमिक्स वो होता है जो मैप्स और डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स जेनेटिक कोड, जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो यहाँ पर देखिए जेनेमिक्स क्या होता है, द साइंस दैट मैप्स एंड डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, वाई वॉन्ट अ कॉमन डाइट फिट एवरीबडी, सभी लोगों के लिए जो है एक कॉमन डाइट क्यों फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर जो है लोगों का डिफर करता है, देखिए सबसे लास्ट लाइन, सिंस पीपल डिफर इन देयर जेनेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म वन डाइट वॉन्ट फिट ऑल, क्योंकि सभी लोगों का जो है अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है, अलग अलग जेनेटिक्स होता है, इसलिए जो है एक ही खाना सभी को, एक ही डाइट जो है सभी को फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट विल बी द पॉसिबल इन द फ्यूचर, इससे रिलेटेड जो है जो हम लोग इस पैसेज के बारे में पढ़ें उससे पॉसिबिलिटी क्या बनता है फ्यूचर में, तो उससे पॉसिबिलिटी यही बनता है कि जो डीएनए जो डीएनए चिप्स बनेगा वो हमारे लिए क्या काम करेगा, देखिए, इन द फ्यूचर पर्सनलाइज्ड डीएनए चिप्स विल अलाउ अस टू असेस अराउंड इनहेरिटेड फॉर सर्टेन डिसीजेस। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है, पर्सनलाइज्ड डीएनए चिप्स फॉर पीपल टू असेस देयर ओन इनहेरिटेड प्री डिस्पोजिशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है इस पैसेज का पूरा सॉल्यूशन एंड इस सेट नंबर 28 का भी सॉल्यूशन, ठीक है। यह सोल पेपर 2016, सोल पेपर हम लोग सेट 36 और 37 कर चुके हैं, और उसके पहले भी हम लोग एमबीए पब्लिकेशन से बहुत सारे लेसन्स को सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो एमबीए पब्लिकेशन जो हमारा प्लेलिस्ट है द एमपीटीएस एकेडमी पे, सारे उस प्लेलिस्ट में आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।